नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता और आज की कहानी है अरवा की, जहाँ भाई बहनों के प्यारे परिवार में उनकी सबसे छोटी बहन की मौत हो जाती है और मरने के बाद भी वो इनसे लगातार कांटेक्ट करके कुछ बताना चाहती है। तो आखिर क्या है इसका राज, आज हम यही जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी 4 भाई बहनों से शुरू होती है। इनमें से एक है मोमो, जिस पर ईविल स्पिरिट का साया है। वो पोजेस्ड हालत में इनके सामने खड़ी थी। अंगा को यकीन था कि ये उसकी सबसे छोटी बहन सोफी है, पर बाकी के भाई बहन उसे यकीन दिलाते हैं कि वो उनकी बहन सोफी नहीं है। अंगा जैसे ही मोमो को छूकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, वो पोजेस्ड हो जाता है और ये लोग एक एक करके एक दूसरे को टच करते हैं और इनके मुंह से काला धुआं बाहर निकलता है। यहाँ से कहानी बीते समय में जाती है, जहाँ ये चारों भाई बहन अपने काम में बिजी थे। अंगा कंपनी में काम करता है और आज शाम उसकी मीटिंग थी। तब उसका बॉस आके उसे कहता है कि उसे अपनी हॉलीडे एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि कल से अंगा हॉलीडे पे था और अंगा का सारा काम उसका बॉस संभाल लेगा। इसके बाद अंगा अपने भाई बहनों को वीडियो कॉल करके कल मिलने को कहता है, क्योंकि दोस्तों ये लोग 4 साल बाद अपने घर जाने वाले हैं। इन्होंने ये लंबे समय से प्लान करके रखा था, लेकिन निंडी के पास समय नहीं था। वो एक बुटीक चलाती है और 1 हफ्ते के अंदर उसे ड्रेस तैयार करके देनी है, पर सबके मनाने पे वो मान जाती है। हालांकि वो ज्यादा लंबे समय तक रुक नहीं पाएगी। वीडियो कॉल पे मोमो जोजो से पूछती है कि क्या उसने उसका आईपॉड वापस किया है और वो उसे बेचने की कोशिश ना करे। दोस्तों जोजो पर काफी कर्ज था, जिस वजह से कर्जदार उसे जान से मारने वाले थे, पर उसने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था और कहा था कि अगर वो इस बार पैसे नहीं चुका पाया तो वो उसकी छोटे भाई की कार ले जा सकते हैं। उसने झूठ बोला था। वो मोमो को बताता है कि उसने आईपॉड लौटा दिया था। इन सभी भाई बहनों ने अपनी छोटी बहन सोफी को मैसेज करके बता दिया था कि ये लोग कल आने वाले हैं। ये पढ़कर वो काफी खुश थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोफी अपने भाई बहनों के आने के बारे में अपने पिता को बताती है, जिसे सुनकर वो भी खुश था कि इतने साल बाद ये सब एक साथ होंगे। तभी घर की डोरबेल बजती है और दरवाजे पे उजंग था, जो सेना की मदद लेने आया था, क्योंकि मिला वापस पजेस्ट हो गई थी। मिला के घर जाने पे उसकी माँ सेना से उसकी बेटी की मदद करने को कहती है। यहाँ सेना पूछता है कि क्या मिला वापस जंगल में लकड़ियां लेने गई थी, जिसपे उसकी माँ हाँ में जवाब देती है। अंदर जाके वो मिला को आजाद कराने की कोशिश करता है, पर उसके अंदर की स्पिरिट सेना से कहती है कि उसका खून कर दिया गया था, इसीलिए सेना उसकी हेल्प करे। पर सेना उस स्पिरिट को उस बच्ची का शरीर छोड़ने को कहता है और मिला को आजाद करा देता है। अगले दिन चारों भाई बहन अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं घर पर सोफी बाहर सफाई कर रही थी। तभी काले कपड़े पहने हुए कोई एकदम से उसके पीछे से गुजरता है। जब वो मुड़ के देखती है तो उसके भाई बहन कार से वहाँ आते हैं। 4 साल बाद सारे भाई बहन मिलकर खुश थे। यहाँ ये लोग अपने पिता से भी मिलते हैं, जो इन लोगों को बताता है कि सोफी ने इन लोगों के लिए स्पेशल खाना बनाया है। ये लोग अपने कमरे में जाते हैं तो अभी भी उनका कमरा वैसा ही था। मोमो सोफी से पूछती है कि क्या उसे अकेले सोने में डर नहीं लगता और क्या वो अभी भी उस गुड़िया के साथ सोती है। सोफी बताती है कि उसे सोने में डर नहीं लगता और वो उसी गुड़िया के साथ सोती है क्योंकि वो उसकी फेवरेट है। यहाँ निंडी सोफी से माफी मांगती है क्योंकि उसके लिए उसने टेडी बेयर खरीदा था, जिसे वो घर पर ही भूल आई। दोस्तों बचपन में कुछ बच्चों ने सोफी की गुड़िया छीन के उसे सताया था और वो सोफी को चिढ़ा रहे थे। तब निंडी उन बच्चों से लड़ी थी। उसने अपने भाइयों को बुलाया था और सभी भाई बहनों ने उन लड़कों को भगा दिया, पर इन सब में सोफी की डॉल फट गई थी, जिसे निंडी ने सिला था और उसे एक ब्रेसलेट दिया था जो कि लकी था और वो शैतान बच्चों को उससे दूर रखेगा। इसीलिए सोफी के लिए वो गुड़िया स्पेशल थी। तभी जोजो आके इन्हें खाने पे बुलाता है। निंडी थोड़ी देर में इन्हें ज्वाइन करने वाली थी। निंडी अपने कपड़े अलमारी में रख रही थी। तभी पीछे की खिड़की से उसे अजीब सा महसूस होता है, पर वो अलमारी बंद करके खाना खाने चली जाती है। यहाँ इनका पिता अपने बच्चों के काम के बारे में पूछता है। सारे ही बच्चे अच्छा कर रहे थे। यहाँ मोमो सोफी से पूछती है कि क्या वो जकार्ता जाने वाली है, पर सोफी अपने पिता के साथ रहना चाहती थी। इस पर उसका पिता उसे समझाता है कि वो अपनी देखभाल कर सकता है और उसे भी अपनी भाई बहनों की तरह करियर बनाना चाहिए। रात पे अंगा सोफी को फोन देता है क्योंकि उसका पुराना फोन टूट चुका था। फोन पाकर सोफी बहुत खुश थी, पर उसने अपना पुराना फोन अच्छे से अलमारी में रख दिया था। अगले दिन सभी भाई बहन बैठ के नाश्ता करते हैं। अंगा अपनी फैमिली फोटो देख रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, इसीलिए वो सबसे नाश्ते के बाद झरने पे चलने को कहता है ताकि वो पुरानी यादें ताजा कर सके। अब नाश्ते के बाद सभी कार में बैठ के झरने की तरफ जाने वाले थे। तभी जोजो को उसके पिता की पुरानी कार दिखती है, जिसे देखकर वो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो उसे बचपन में चलाया करता था। उसी कार से उसने ड्राइविंग सीखी थी, इसलिए वो अपने भाई बहनों से उस कार में चलने को कहता है। पर अंगा उसे पहले इंजन चेक कर लेने को
कहता है, पर जोजो के हिसाब से इनके पिता को ज्यादा अच्छे से पता है वो अपनी कार सही से रखते होंगे। आप अपने पिता की पुरानी कार में बैठ के ये सभी लोग झरने की तरफ निकल जाते हैं। जोजो देखता है कि सभी मोबाइल चला रहे थे, इसीलिए वो उनसे कहता है कि इन लोगों ने अगर नज़ारे एंजॉय नहीं किए तो ये पोजेस्ड हो जाएंगे, जिस पे उसके भाई बहन ऐसी बात करने से मना करते हैं। आगे ढलान आने वाली थी, तभी जोजो देखता है कि कार के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे। पहले तो सबको लगता है कि वो मजाक कर रहा है, पर बाद में कार पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ढलान की वजह से कार तेजी से आगे जाती है और पत्थर से टकरा जाती है, जिससे सभी भाई बहन घायल हो जाते हैं। उसी वक्त कार का तेल रिसने लगा था, जिससे कार में आग लगना शुरू हो गई थी। जोजो उठकर अपने भाई बहनों को बाहर निकालता है, पर सोफी अंदर ही रह गई थी। तभी कार में जोर का धमाका होता है। जोजो और अंगा की आंख अपने घर में खुलती है। अंगा पूछता है कि क्या एक्सीडेंट वो एक सपना था। बाहर जाके ये दोनों सोफी के बारे में पूछते हैं और देखते हैं कि सब उदास बैठे हुए थे। मोमो बताती है कि सोफी मर चुकी है। ये सुनकर अंगा को यकीन नहीं होता, पर उनका पिता इन्हें हिम्मत रखने को कहता है। वो कहता है कि ये लोग बाहर ना आए, वो सब कुछ संभाल लेगा। ये कहकर इनका पिता बाहर चला जाता है। अपनी बहन की मौत से ये लोग टूट चुके थे और इसका इल्जाम निंडी जोजो पे लगाती है, क्योंकि अगर उसने पुरानी कार में चलने की जिद ना करी होती तो सोफिया जिंदा होती। इस पर अंगा उसे रोकता है। यहाँ निंडी की लड़ाई अंगा से भी हो जाती है। निंडी सबसे लड़ने लगती है, जिस पर मोमो कहती है कि लड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर वो कार चेंज ना भी करते तो भी किस्मत नहीं बदलती। तभी अलमारी में रखा सोफी का फोन बजना शुरू हो जाता है। अंगा कॉल उठाता है तो कॉल की दूसरी तरफ से सोफी की आवाज आती है, जो इनसे पूछ रही थी कि इन लोगों ने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। ये सुनते ही अंगा फोन फेंक देता है। सारे ही लोग सोफी की आवाज सुन के हैरान थे। बाहर अंगा जोजो को समझाता है कि इन सब का जिम्मेदार वो खुद को ना ठहराए, हर किसी से गलती होती है। पर जोजो को लगता है कि निंडी ने जो कहा वो सही था, सोफी की मौत उसी की वजह से हुई है। अंदर निंडी सोफी की गुड़िया पकड़ के सोफी से माफी मांगती है। तभी उसे सोफी की आवाज सुनाई देती है, जो उसकी बहन को उसके साथ रहने को कह रही थी, और ये खिड़की से आ रही थी। निंडी जब खिड़की के पास जाके देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके कंधे पे एक डरावना हाथ आता है। उसके सामने सोफी की आत्मा खड़ी थी, जिसे देखकर निंडी चिल्लाती है। आवाज सुन के मोमो अंदर आती है तो सोफी उसे सारी बात बताती है, लेकिन मोमो दिखाती है कि वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद सोफी अपने भाई जोजो को बाथरूम में हॉन्ट करती है। वो ऊपर की छत से सीधे नीचे जोजो की तरफ आती है, जिससे जोजो काफी डर जाता है। उसकी आवाज सुन के सारे भाई बहनों से बाहर निकालते हैं। जोजो भी बताता है कि उसने सोफी को देखा था, इसीलिए उस रात ये चारों एक ही कमरे में सोते हैं। दोस्तों, लाइट ऑन होने की वजह से मोमो को नींद नहीं आ रही थी। बीच रात में झाड़ू लगाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे ये लोग इग्नोर कर देते हैं और अब मोमो लाइट ऑफ करने को कहती है। अंगा जब लाइट ऑफ करने जाता है तो स्विच अपने आप ऑफ हो जाता है। इन्हें लगता है कि अंगा बार बार लाइट ऑन ऑफ कर रहा है, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। अंधेरे में वो देखता है कि सोफी निंडी के बेड पे उसके बगल में लेटी है, जिसका एहसास निंडी को भी होता है। डर के मारे वो मोमो के बिस्तर में लेट जाती है। तभी सोफी गायब हो जाती है। रूम में शोर हो रहा था और जोजो इन्हें शांत रहने को कहता है। तभी एकदम से लाइट ऑन हो जाती है तो अंगा देखता है कि सोफी अपनी गुड़िया लेके सामने खड़ी थी, जो अपने भाई से उसके साथ रहने को कह रही थी। लाइट वापस ऑफ हो जाती है और अब अंगा ने भी सोफी को देखा था, जिसके बारे में वो अपने भाई बहनों को बताता है। पर मोमो से याद दिलाती है कि सोफी मर चुकी है, पर सोफी अभी भी इनकी बहन है। ये कहकर अंगा उसे बाहर ढूंढने चला जाता है। जब अंगा के बगल से सोफी की आत्मा गुजरती है, पर वो उसे देख नहीं पाता। हम देखते हैं कि सोफी ऊपर अलमारी पे बैठी हुई थी। सुबह हो जाती है। अंगा और मोमो पाते हैं कि जोजो और निंडी को बुखार था, इसीलिए मोमो इन लोगों के लिए सूप बनाने जाती है। जब नल अपने आप चलने लगता है, जिस वजह से उसकी उंगली कट जाती है। बैंडेज लेने के लिए जब वो अपना हाथ बढ़ाती है तो कबर्ड से हम सोफी का हाथ निकलता देखते हैं, जो कबर्ड को अपने आप बंद कर देता है। अंगा पिछली रात की घटना से काफी स्ट्रेस में था, तो उसके पास सफेद कपड़े पहने हुए रोज नाम की एक लेडी आती है। रोज अपना घर दिखाकर बताती है कि वो पड़ोस में ही रहती है और वो अंगा से पूछती है कि क्या उसने सोफी को देखा। वो जानती है कि कल रात क्या हुआ था, जिसके बारे में वो इन लोगों को बता सकती है, जिसके लिए वो अंगा को उसके घर पे मिलने को कहती है। वो उनके पिता को भी जानती है। अंगा जब उससे बात कर रहा था, तभी पीछे से मोमो आकर उसे खाना खाने के लिए बुलाती है और पूछती है कि आखिर वो किससे बात कर रहा था, क्योंकि वो लेडी गायब हो चुकी थी। अंगा बताता है कि पड़ोस में रहने वाली औरत आई थी। दोस्तों, इनका पिता घर लौटा नहीं था, इसीलिए अंगा अपने पिता को ढूंढने जाना चाहता था। उसके साथ जोजो भी जाना चाहता था, पर मोमो उसे मना करती है। निंडी कहती है कि इनके पिता ने कहा था कि वो वहीं वेट करे और बाहर जाने से इनकी बहन वापस जिंदा नहीं हो जाएगी, जिस पे जोजो उसे कहता है कि उसे डर लग रहा है कि वो पीछे अकेले छूट जाएगी, जैसे कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। ये सुनते ही इन दोनों में भयंकर लड़ाई हो जाती है।
निंडी जोजो को सिर्फ एक बोझ कहती है और अगर अंगा उसे अपने साथ नहीं रखता तो वो सड़क पे घूम रहा होता। ये सुनते ही जोजो का दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पता चलता है कि जोजो ने अपनी स्कूल की फीस अंगा के लिए दे दी थी ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, इसीलिए जोजो स्कूल नहीं गया और वो छोटे मोटे काम करके घर पे पैसे इसीलिए भेजता है क्योंकि उसका पिता कुरान टीचर है और उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते। ये सुन के सभी लोग हैरान थे। बाहर जोजो अंगा को बताता है कि उसे पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट नहीं था और यहाँ हमें एक और ट्विस्ट पता चलता है कि ये सभी भाई बहन ब्लड रिलेटेड नहीं है, फिर भी इनके माँ और पिता ने इन्हें भाई बहन की तरह पाला है। यह जोजो का एहसास होता है कि उसने निंडी से काफी बुरी तरह बात करी है, तो अंगा उसे माफी मांगने के लिए कहता है। अब अंगा और मोमो अपने पिता को ढूंढने जाते हैं और अंगा देखता है कि उसकी कार की चाबी गायब है जो पुरानी कार में ही गिर गई थी, इसलिए लोग आगे टैक्सी पकड़ने के लिए जाते हैं। तो अंगा को सोफी जंगल में जाती हुई दिखती है जिसके वो पीछे पीछे चला जाता है, पर अब रात हो चुकी थी। अंगा अंदर चला जाता है पर सोफी का पैर किसी चीज से टकरा जाता है। उसे वहाँ सोफी का वही लकी ब्रेसलेट दिखता है, पर पीछे से आवाज आने पे वो उस तरफ देखती है और अब पाती है कि वह ब्रेसलेट गायब हो चुका था। उधर अंगा के पीछे सोफी हवा में लटक रही थी। सोफी अभी भी कह रही थी कि वो उसके साथ रहे, पर तभी सोफी अचानक से उसके पीछे आ जाती है जिसे देखकर अंगा वहाँ से भाग जाता है। उधर घर पे जोजो निंडी से माफी मांगता है, पर तभी असली निंडी पीछे से आती है जो बाहर दवाई लेने गई थी और निंडी की परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। उधर जंगल में सोफी अंगा से मिल गई थी। अंगा बताता है कि उसने सोफी को देखा था, पर मोमो उसे घर चलने को कहती है। ये लोग बाहर के रास्ते की तरफ जाते हैं पर घूम के बार बार एक ही जगह आ रहे थे। तभी अंगा को जंगल में रोज खड़ी हुई दिखती है और ये लोग उसके पीछे चले जाते हैं और फाइनली जंगल से बाहर आ जाते हैं। इधर घर पर निंडी जब बाल काट रही होती है तो शीशे में अपना शैतानी रूप देखती है। घर आने पे मोमो को लगता है कि उनके पिता ने सही कहा था कि इन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। यहाँ वो अंगा से पूछती है कि उसने जंगल में किसको देखा था। तब अंगा उसे रोज के बारे में बताता है और अंगा मोमो को लेकर उसके घर चला जाता है। दोस्तों, रोज का घर एकदम अजीब था। रोज यहाँ इन्हें बताती है कि सोफी डरी हुई है और वो इन्हें कुछ बताना चाहती है। इन लोगों ने ठीक से उसे अलविदा नहीं कहा। रोज कहती है कि वो सोफी से बात करने में उनकी मदद कर सकती है। वो कहती है कि सोफी की फेवरेट चीज को लेकर इन्हें वेस्ट की तरफ मुंह करके बैठना होगा। यहाँ रोज उन्हें एक स्पेल भी देती है जिसे इन्हें चैंट करना होगा। मोमो को रोज पे यकीन नहीं था, पर अंगा उस स्पेल को ले लेता है। पूछता है कि बदले में वो उसकी क्या मदद कर सकता है और तभी सीन ब्लैक आउट हो जाता है। घर लौटने पे मोमो कहती है कि उसे उस औरत पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अंगा को सोफी हर जगह महसूस होती है, लेकिन मोमो के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अंगा अंदर कॉफी बनाने जाता है, तभी वहाँ से सोफी गुजरती है। मोमो उस तरफ जाती है, तभी उसका कोई पैर पकड़ लेता है। डर के मारे मोमो घर के अंदर भाग आती है। घर के अंदर जोजो को बेड के नीचे से आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि बेड के नीचे सोफी की गुड़िया पड़ी थी, तभी उसका कोई हाथ पकड़ लेता है। उसकी आवाज सुन के निंडी उठ जाती है, जिसे जोजो सारी बात बताता है और निंडी अपनी बहन की गुड़िया को बाहर अपने पास रख लेती है। तभी अंगा और मोमो कमरे में आते हैं और अब मोमो ने भी सोफी को देखा था। अंगा को लगता है कि इन्हें सोफी से ही पूछना चाहिए कि आखिर वो क्या चाहती है, जिसपे मोमो पूछती है कि क्या वो रोज पे विश्वास करता है। और अब मोमो अपने भाई बहनों को रोज के बारे में बताती है कि रोज ने एक तरीका बताया है जिससे ये लोग सोफी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अंगा अपने भाई बहनों को रोज के बारे में बताता है, पर रोज को कैसे पता कि सोफी इन्हें परेशान कर रही है। ये सुन के मोमो और निंडी घर जाने के लिए सामान पैक करना शुरू कर देती हैं। अंगा कहता है कि उन्हें अपने पिता को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तभी इनके घर पे आती है रोज, जो अंगा से उस स्पेल को पढ़ने को कहती है। वो पूछती है कि क्या उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन मोमो जोजो से कह के दरवाजा बंद करवा देती है। जिसके बाद अंगा को सोफी बाहर खड़ी हुई दिखती है, जिससे वो बात करने बाहर जाता है। तभी पीछे से मोमो आती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। अंगा उसे बताता है कि उसने अभी भी सोफी को देखा है। वो किसी भी तरह अपनी बहन से बात करना चाहता है। तभी ये लोग देखते हैं कि मैडम रोज इनकी तरफ बढ़ रही है। ये देखकर ये लोग डर के मारे अंदर चले आते हैं। तभी इन्हें दरवाजे पे आवाज सुनाई देती है। सोफी ऊपर से नीचे आ रही थी। अंगा कहता है कि सोफी बाहर है और वो दरवाजा खोल देता है, जहाँ ये लोग बिना सिर वाली सोफी को देखते हैं और डर के मारे दरवाजा बंद कर देते हैं। वो बार बार अंगा को समझा रहे थे कि वो सोफी नहीं है, पर अंगा अब सोफी की गुड़िया पकड़ के रोज के दिए हुए स्पेल को पढ़ता है। तभी मोमो को कुछ लोगों की प्रेयर करने की आवाज सुनाई देती है, जो इनके घर के बाहर से आ रही थी। और यहाँ आता है ट्विस्ट, जब हम इनके घर के बाहर लोगों को खड़ा देखते हैं जो प्रेयर करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तभी खिड़की अचानक से खुलती है और मोमो पजेस्ड हो जाती है। और ये मूवी का वही स्टार्टिंग सीन है जो हमने देखा था। और अब वक्त उसी दिन पर जाता है जब इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ हमें सच पता चलता है कि उस दिन सोफी कार से बाहर आ गई थी
और बाकी के चारों भाई बहन उसी कार के ब्लास्ट में मर गए थे। ये चारों भाई बहन अपने पिता से जानना चाहते हैं कि क्या वो मर चुके हैं, जिसपे इनका पिता ये सच अपनाने को कहता है। और अभी तक जो भी इन लोगों ने देखा था वो इनके दिमाग में चलने वाली चीजें थी। तभी सोफी आती है, जिसे उसका पिता समझाता है कि वो अपने भाई बहनों को जाने दे। जैसे ही उसका पिता सोफी का हाथ पकड़ता है, सोफी अपने भाई बहनों की आत्मा को देखती है। वो उनसे माफी मांगती है कि वो एक अच्छी बहन नहीं बन पाई, और उसके भाई बहन कहते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं और आफ्टर लाइफ में मिलेंगे। एंड में सोफी और उसका पिता झरने के पास खड़े थे। तब रोज सोफी के पास आके कहती है कि वो अपने पिता को पता है कि उसने खुदकुशी नहीं करी थी, बल्कि रोज का खून हुआ था। दोस्तों, मेरे हिसाब से रोज वही स्पिरिट है जो जंगल में भटकती रहती है, जिसने मीला को पोसेस्ड किया था। पर रोज आकर सेना को ये सब क्यों बताना चाहती है? हो सकता है कि इसके अगले पार्ट में हमें इसके जवाब मिले। तो दोस्तों, ये थी कहानी अरवा की। वीडियो अच्छा लगा है तो हाइप, कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज विदाउट दैट यू आर डेफिनेटली मिसिंग समथिंग। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।